बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी से ही आरजेडी अपना दांव पेच भी खेल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसी को देखते हुए सभी राजनीति पार्टियां अभी से ही दांव पेच खेल रही है। और इसी बीच आरजेडी की तरफ से भी एक खबर आ रही है कि शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं उसामा साहब और हिना साहब, जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, उन्होंने ही आरजेडी ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें कि जो सीधे तौर पर आरजेडी है वो यादव और मुस्लिमों को एक साथ करना चाहती है, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और आरजेडी ऐसा सोच रही है कि अगर हमें पार्टी में मजबूत करना है, अगर हमें इस चुनाव में अपने आप को मजबूत करना है तो हमें दाव पेच खेलना होगा। और ये दाव पेच है आरजेडी को अपने मुस्लिम को अपने पास लाना और यादवों को अपने पास लाना। वैसे तो तेजस्वी यादव और लालू यादव ने हिना साहब और उसामा साहब को सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि बीते शनिवार को उसामा साहब आरजेडी आवास पहुंचते हैं हिना साहब के साथ, और जिसके बाद वो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से मिलते हैं और उन दोनों की बातचीत 1 घंटे तक चलती है। और इसके बाद ही आज जो रविवार है और आज उसामा साहब और हिना साहब आरजेडी ज्वाइन कर लेती है। वैसे तो जिस तरीके से दोनों परिवार में ये दूरियां दिखाई दे रही थी कि आरजेडी के तरफ से हिना साहब को लोकसभा में चुनाव का टिकट नहीं दिए जाने पर हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वो हार गई थी। वैसे लोग कई कयास लगा रहे थे कि अब दोनों परिवार में कोई भी बातचीत नहीं होगी, लेकिन आज जैसी खबर आती है कि आरजेडी का दामन उसामा साहब ने और हिना साहब जो है उन्होंने थाम लिया है। और वैसे आरजेडी अभी से ही अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी। आरजेडी अभी से ही अपने पार्टी को जो मजबूती से दिखाना होता है कि हमारा मुस्लिम के तरफ है, मुस्लिम हमारे तरफ है, और यादवों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जिस तरीके से आरजेडी यादवों को अपनी तरफ खींच रही है, उससे ऐसा लगता है कि 2025 में जो इन लोगों की चुनावी रणनीति है वो काफ़ी दिलचस्प देखने वाली रहेगी। आपको बता दें कि जैसे ही आज हिना साहब आरजेडी ज्वाइन करती है, वैसे ही जेडीयू में भी ईशान किशन के पिता जो इंजीनियर प्रणव पांडे, जो ईशान किशन के पिता है, उन्होंने भी आज जेडीयू की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि जिस तरफ अगर इस एक तरफ देखा जाए तो एक तरफ आरजेडी मुस्लिमों और यादवों को समेटने में लगी है, और एक तरफ देखा जाए तो जेडीयू भूमिहार ब्राह्मण को समेटने में लगी हुई है। आपको बता दें कि आरजेडी में आज हिना साहब और उनके जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उन्होंने आज सदस्यता ली है। आज सुबह खबर आई, और जिस तरीके से देखा जाए आपको बता दें कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शहाबुद्दीन के बेटे को भी टिकट मिल सकती है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। और राजनीति पार्टियां पे अभी देखा जाए तो आरजेडी अपने आप को मजबूत करने में लगी है। आरजेडी अभी मुस्लिमों को साधने में लगी है, क्योंकि जिस तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें सभी मुस्लिम जो शहाबुद्दीन की पत्नी और शहाबुद्दीन के बेटे जो ज्वाइन करते हैं, वैसे में अब दिख रहा है कि अब मुस्लिमों को साधने की तैयारी भी कर दी है आरजेडी ने। आपको बता दें कि सीधे तौर पर अब एक तरफ जेडीयू पांड्यों को, एक तरफ जेडीयू भूमिहार और ब्राह्मणों को साधने में लगी है, और सीधे तौर पर अब दूसरी तरफ आरजेडी मुस्लिम और यादव को भी साधने में लगी है। आपको बता दें सीधे तौर पर जिस तरीके से आज खबर सामने आई कि शहाबुद्दीन के बेटे और शहाबुद्दीन की पत्नी ने आज आरजेडी ज्वाइन कर ली। और आरजेडी अगर देखा जाए तो आरजेडी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि आरजेडी 2025 को देखते हुए अभी से ही तैयारियां शुरू भी कर दी है। जिस तरीके से बिहार का माहौल अभी गर्मा चुका है, वैसे ही अब जैसे ही शहाबुद्दीन के बेटे और शहाबुद्दीन की पत्नी ज्वाइन करती है आरजेडी, उस पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ गए हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पर ललन सिंह ने भी कहा है कि हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। पहले हम लोग को काफ़ी बोलते रहते थे कि आपने इनको ज्वाइन करवा ले, लेकिन जिस तरीके से आज शहाबुद्दीन के बेटे और शहाबुद्दीन की पत्नी ने आज ज्वाइन कर लिया, उस पर ललन सिंह बोलते हैं कि देख रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पर ललन सिंह ने आरजेडी और तेजस्वी यादव को निशाना साधते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी रखी। आपको बता दें कि जिस तरीके से आरजेडी अपने आप को मजबूत बनाने में रखी है, दोनों परिवारों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि आरजेडी
आरजेडी ने हिना साहब को चुनाव, जो लोकसभा चुनाव उसमें टिकट नहीं दिए थे, जिसके बाद ही हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और आज खबर आती है कि हिना साहब और उनके बेटे ने आरजेडी ज्वाइन कर। अब देखना ये रहेगा कि क्या ऐसी खबर आती है कि क्या अब 2025 जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें कौन सी राजनीति पार्टियां जीतती है, क्योंकि दोनों राजनीति पार्टियां, जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं, सब अभी से ही लोगों को, सब अभी से ही जितने भी चुनाव प्रचार करवाना हो, सभी अभी से ही सबको साधने में लग चुकी है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।